शक्ति।
जहाँ दिव्यता ही जीवन है, सागर का गांभीर्य जहाँ, जो कर्मों की फुलवारी है, जो कर्मों की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। शिविर के समारोप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, We saw and heard more than 2,000 Swayamsevaks from various parts of this country. And what is important is their minds merge to the finest level in time, tempo, and tune. We say Indian music is divine. Music is also a unifying force, and that's what we saw here. Of the mind. All of us can be synchronized to the finest level, and multitude can be brought together for any action. It is well stated that our human capital, especially the demographic dividend that we have in this country, holds the key to leap forward or to leapfrog or to make impossible as possible. Knowing is important, doing is important. But to me, more important than that is being what you are. What are your goals in the life? What you want to be known for? And when you leave this world at some point of time, what is that legacy that you want to leave behind? What you want to do for the humanity? What are your value systems? All these things you should think about it, and I am sure that you are thinking about it. That's why you are here. And once that is there, you can do Nishkama Karmam for this motherland, and then we can reach that preeminent state where we were thousands of years ago. Thank you. परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने शिविरार्थियों और जनता का आह्वान करते हुए बताया, देश के लिए जो होना चाहिए वो करने वाला समाज खड़ा करना है। संघ का काम यही है। 90 वर्ष से अपने देश में ये काम चला है। अपने अपने तरीके से लोग उसको देखते हैं, अपने अपने तरीके से उसकी चर्चा करते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला समाज उत्पन्न करने के लिए संघ का काम है। ऐसा समाज तैयार करने के बाद संघ और कुछ काम करना नहीं चाहता। ये एकमात्र काम करने से बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये श्रृंग वाद्य सारी दुनिया में चलने वाले वाद्य है। विकसित हुए, कुछ भारत में भी विकसित हुए, कुछ विदेश के वाद्य हैं, परंतु इनके लिए हमारे यहां नाम है संगीत, स्वर और वाद्य। ये किसी एक देश के लिए प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते, तो सबके हैं, परंतु उसको अपने रंग में रंगना जरूरी होता है। संगीत की कला सर्वदूर समान है, परंतु संगीत की कला को किस दृष्टि से देखना और उसका उपयोग किस लिए करना, इसमें फर्क है। भारत की अपनी परंपरा है, यहां संगीत को पवित्र माना जाता है। अब संघ का काम है, मैदान में चलने वाला काम है,
उसमें परेड वगैरह करनी है तो रण संगीत चाहिए। रण संगीत की परंपरा अपने आप पहले कभी रही होगी, लुप्त हो गई, मालूम नहीं किसी को। तो पहले पहले हमको पश्चिम से ही उधार लेना पड़ा। वाद्य हमने लिए, रचनाएं ली, लेकिन अपने देश का भाग्य परिवर्तन करने का लक्ष्य सामने रखकर निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से काम करने वाले लोगों के मन में स्वाभाविक ही जो विचार आना चाहिए वो आया कि ये हमारे यहां नहीं है कैसे। मेक इन इंडिया वाक्य आजकल चलता है, अच्छा ही है, लेकिन बहुत पहले हमारे घोष के वादकों ने विचार किया कि मेक इन इंडिया। और आज आप देख रहे हैं सामने वो सारी रचनाएं मेड इन इंडिया है। हमारे यहां रण संगीत की रचना कर सकने वाले वाग्यकार बन गए, अब है। ये रचनाएं इतनी मान्य हो गई है कि कभी कभी मिलिट्री बैंड में भी इसको लेते हैं। एक दिशा में हमारे यहां वाद्य वगैरह की प्रगति हुई, इसलिए शायद ऐसे वाद्य, रण संगीत के उपयोगी वाद्य हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने उधर के वाद्य लिए और हमने यूफोनियम को गोमुख बना दिया, ट्रम्पेट को तूर्य बना दिया, क्लैरिनेट को स्वरत बना दिया, सैक्साफोन को नागांग बना दिया। अब वही नाम चलेंगे कुछ दिनों के बाद अपने देश में, और उन वाद्यों पर अपनी भारतीय रागदारी की धुनें बजती है। भारत में संगीत कला की जो परंपरा है वो दुनिया का एक अमुक काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। उस परंपरा के आधार पर रण संगीत का काम पड़े तो वो भी बजाया जा सकता है। ये करके दिखाया स्वयंसेवकों ने। क्यों किया? हमारे मूल्य है, हमारी पहचान है, उसके आधार पर हमको खड़ा होना है। सारी दुनिया तब मानेगी जब इससे आधार पर हम अपना जीवन अच्छी तरह से चला कर दिखाएंगे। उसमें एक छोटी सी ये बात है।